राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। राष्ट्रपति ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर दिल्ली में 2 दिनों के लिए धारा 144 लागू। ड्रोन, पैराग्लाइडर्स जैसी चीजें उड़ाने पर रोक। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश। मोदी को राष्ट्रपति से मिला सरकार बनाने का न्योता। बोले 2014 में हम नए थे, अब और अनुभव से सेवा करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा सकते हैं मोदी। 10 जून को वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ का लेंगे आशीर्वाद। मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। बीजेपी में बैठकों का दौर जारी। आज भी पार्टी ने बुलाई मीटिंग। बैठक में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। एनडीए संसदीय दल की बैठक में बोले नरेंद्र मोदी, कहा सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक और देश चलाने के लिए सर्वमत। तीसरी बार बन रही एनडीए की सरकार को लेकर बोले नरेंद्र मोदी, कहा देश की जनता ने एक बार फिर सेवा करने का मौका दिया, जनता का आभार। एनडीए घटक दलों की बैठक में मनोनीत पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा 18वीं लोकसभा एक प्रकार से नई ऊर्जा, युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली ये लोकसभा है। अपने भाषण में बोले नरेंद्र मोदी, कहा विकास की नई ऊंचाइयां छूने में वैश्विक भागीदारी का वातावरण अगले 5 साल में बनने वाला है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू की बुलाई आज बैठक। हारी हुई सीट के प्रत्याशियों के साथ मंथन करेंगे सीएम नीतीश। लालू यादव को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कहा लालू जी के अपराध को ईडी और सीबीआई ने कोर्ट में समर्पित किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने संसद भवन की प्रतिमाओं के हटाने पर उठाए सवाल। कहा महाराष्ट्र से बदला लेने के लिए हटाई गई है शिवाजी की मूर्ति। संसद परिसर से मूर्तियां हटाए जाने पर लोकसभा सचिवालय ने दिया जवाब। कहा सौंदर्यीकरण के चलते हटाई गई है मूर्तियां। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। लोकसभा चुनाव नतीजों की होगी समीक्षा। बैठक में मौजूद रहेंगे कई बड़े दिग्गज। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक। नवनिर्वाचित सांसदों से मुलाकात करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। मीटिंग में आगामी रणनीति पर मंथन करेंगे पार्टी के नेता। एनडीए की बैठक को लेकर सपा ने उठाए सवाल। कहा जयंत चौधरी को मंच पर जगह नहीं देकर किया गया है अपमान। आज महाराष्ट्र में बीजेपी ने बुलाई विधायकों और एमएलसी की मीटिंग। लोकसभा चुनाव की समीक्षा और आने वाले विधानसभा के चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन। आज नवनिर्वाचित टीएमसी सांसदों के साथ बैठक करेंगे सीएम ममता बनर्जी। आगे के प्लान पर करेंगे चर्चा। कानपुर से बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद रमेश अवस्थी का विपक्ष पर हमला। कहा विपक्ष का काम सिर्फ सवाल उठाना, इतना सशक्त गठबंधन अभी तक नहीं बना। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा विपक्षी डरे सहमे लोग, सिर्फ जनता का पैसा लूटना इनका काम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल पर साधा निशाना। कहा 3 इलेक्शन में 99 पार नहीं कर पाए और आज जश्न मना रहे हैं। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। कहा यह देश को विकसित बनाने का कार्यकाल होगा, विश्व में भारत बड़ी शक्ति बनेगा। चुनाव में एनडीए की जीत पर बोली बीजेपी नवनिर्वाचित सांसद बांसुरी स्वराज। का एनडीए सरकार मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएगी। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने नीट एग्जाम में सरकारी स्कूलों के बेहतर प्रदर्शन का दावा किया। कहा 1414 बच्चों ने नीट एग्जाम क्वालिफाई किया है। एनडीए को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा हमारा एनडीए बहुत मजबूत है, एनडीए में कोई फूट का विचार भी नहीं कर सकता। तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बने पर बोली बीजेपी नेता अपर्णा यादव। कहा हमारे लिए गर्व की बात। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर बेनीवाल ने लगाया विराम। साथ ही एनडीए गठबंधन की बैठक में भी नहीं बुलाने पर बेनीवाल ने नाराजगी जताई। आरजेडी प्रमुख लालू यादव सहित 77 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में सीबीआई ने एक्शन लिया। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली कुलविंदर कौर पर एक्शन। सस्पेंशन के बाद अब कई धाराओं में एफआईआर दर्ज। अभी तक नहीं हुई महिला कांस्टेबल की गिरफ्तारी। पोस्ट दुर्घटना मामले में किशोर के पिता दादा पर धोखाधड़ी आपराधिक धमकी का मामला दर्ज। अग्रवाल परिवार के खिलाफ 5वीं एफआईआर हुई। जाजमऊ आगजनी केस में सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला।
मोदी को तीसरी बार एनडीए का नेता चुने जाने पर अंबेडकर नगर में मना जश्न। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों में बांटी मिठाइयां। आज अयोध्या दौरे पर जाएंगे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। ट्वीट कर लिखा, श्री राम का आशीर्वाद लेने अयोध्या धाम पहुंच रहा हूं। जम्मू कश्मीर के सामा में बीएसएफ की जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। डॉक्टर का बयान, जवान के सीने में लगी थी गोली। अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जांच पड़ताल में जुटे। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर गर्जा बुलडोजर। सिकंदराबाद देहात की 5 अवैध कॉलोनियों के निर्माणों को किया गया ध्वस्त। बिना नक्शा पास कराए काटी जा रही थी अवैध कॉलोनियां। यूपी के शामली में सैलून में थूक लगाकर फेस मसाज करने का वीडियो आया सामने। मुस्लिम युवक की घटिया मानसिकता पर लोग गिरफ्तारी की उठा रहे मांग। थाना भवन क्षेत्र का बताया जा रहा वीडियो। मध्य प्रदेश के दमोह में शराब की दुकान पर प्रशासन का चला बुलडोजर। नाले पर हुए अवैध निर्माण को हटाया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सिंधी समाज का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मामले की जांच एसआईटी और सीबीआई से कराने की मांग की। सिंधी समाज का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। मेघालय के शिलांग में नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर विधायकों और एमसीडी की बैठक, परामर्श हुआ। बिहार के समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी में 5 बच्चे डूबे। 3 बच्चों की मौत, 2 बच्चों को बचाया गया। यूपी के अलीगढ़ में टोल प्लाजा पर खड़ी पुलिस जीप में लगी आग। पुलिस कर्मियों ने गाड़ी से कूदकर बचाई अपनी जान। यूपी के चंदौली में सिलेंडर से लीकेज के कारण एक दुकान में लगी भीषण आग। घटना में बाल बाल बचा दुकानदार। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। यूपी के बदायूं में कैंटर की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत। कैंटर चालक मौके से फरार। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के बहराइच में अचानक भरभरा कर गिरी मकान की दीवार। मलबे में दबने से 9 लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की खबर। अस्पताल में चल रहा है इलाज। मध्य प्रदेश के दमोह में निर्माणाधीन प्रवेश द्वार गिरने से हादसा। कुंडलपुर मार्ग पर बीम ढलाई के दौरान प्रवेश द्वार का ऊपर का हिस्सा गिरने से 3 मजदूर घायल हो गए। यूपी के नोएडा में एफएनजी रोड पर एक कार में लगी आग। रोड पर खड़ी कार अचानक बनी आग का गोला। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। त्रिपुरा के अगरतला में प्लाईवुड गोदाम में काम करने के दौरान एक कर्मचारी की मौत। प्लाईवुड गिरने से हादसा हुआ। यूपी के गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से चला। भुवनेश्वर से नई दिल्ली आ रही तेजस एक्सप्रेस की एक बोगी पटरी से उतरी। जानकारी के मुताबिक चेंजिंग बॉक्स में गड़बड़ी के कारण पटरी से उतरा डब्बा। बरेली में दबंगों के हौसले बुलंद। पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों की पिटाई की। घटना के बाद कर्मचारियों ने पेट्रोल पंप को बंद किया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। कानपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। टीम ने 10 किलो से ज्यादा चरस बरामद की। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अपहरण और हत्या के मामले में शालीमार गार्डन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कब्जे से मृतक का सामान भी बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में ठेकेदार ने जेई को मारी गोली। गंभीर रूप से घायल जेई को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। मुठभेड़ के में 2 बदमाश घायल हुए। घायल बदमाशों पर लूट चोरी के 2 दर्जन मुकदमे। बुलंदशहर में दोस्त के ऊपर पेशाब करना, युवक को पड़ा भारी। दोस्त ने की अपने ही दोस्त की हत्या। पुलिस ने मामला दर्ज कर। बदायूं में फांसी के फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव। ससुराल वालों पर लगा हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की। रेवाड़ी में चोरों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े कपड़े व्यापारी की दुकान से 80,000 लेकर हुए फरार। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। बहराइच में ससुर ने पत्नी और बहू पर किया हमला। दोनों की हालत नाजुक। गंभीर हालत में लखनऊ रेफर। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने की कार्रवाई। 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। 2000 किलो लहन को नष्ट किया। ईटा में डॉक्टर के लापरवाही से गई फिर एक मासूम बच्चे की जान। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया गलत इंजेक्शन से मौत होने का आरोप। गाजियाबाद में 20 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए हत्या। बिजनेस पार्टनर ने घर बुलाकर एनेस्थीसिया के लगाए 5 इंजेक्शन। ओवरडोज की वजह से कई जान गई। यूपी पुलिस में तैनात सिपाही की हत्या। सिपाही के छोटे भाई ने पढ़ाई पर टोकने पर हथौड़े से हत्या की। आरोपी भाई मौके से फरार हुआ। यूपी के झांसी में लड़की ने बात करने से किया इनकार तो सिर फिरे युवक ने बनाया दबाव। खुद को गोली मारने का प्रयास किया।
मध्य प्रदेश के बड़वानी में बदला मौसम, कई जगहों पर देखने को मिली बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत, सभी ने मौसम का उठाया लुत्फ। दार्जिलिंग के सिलीगुड़ी में वन अधिकारियों ने की बड़ी कार्रवाई, डाबराम रेंज से 9 फीट लंबे गर्मी अजगर को बचाया। आज हैदराबाद में मछली प्रसादम वितरण के लिए मंच तैयार। हैदराबाद के नामपल्ली प्रदर्शन मैदान में प्रसिद्ध मछली प्रसादम वितरण की तैयारी है। नेपाल में मानसून की औसत से अधिक बारिश की उम्मीद के चलते राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण ने बचाव और राहत अभ्यास किया। मौसम पूर्वानुमान प्रभाग के अनुसार इस वर्ष मानसून 13 जून को नेपाल में प्रवेश करेगा। यूक्रेन को मिराज लड़ाकू विमान उपलब्ध कराएगा फ्रांस। राष्ट्रपति मैक्रोन ने घोषणा की, देश की रक्षा की मदद के लिए देगा लड़ाकू विमान। यूक्रेन की तरफ से लड़ाकू विमान मिलने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दी प्रतिक्रिया। फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुअल मैक्रोन का किया धन्यवाद। लुहांस्क में गोलाबारी से ढही 5 मंजिला इमारत, हादसे में 3 लोगों की मौत। दमकल कर्मियों ने 8 लोगों को मलबे से निकाला। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान में आतंकी ठिकानों पर किया हमला। जेबल रजान क्षेत्र में संगठन हिजबुल्लाह की एक सैन्य संरचना पर हमला किया।